हेलो दोस्त, आज देखते हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 का। कब? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद रानडे। कौन? गोविंद रानडे। गोविंद रानडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसमें आंसर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग परस्पर सहयोगी में वृद्धि हुए। समझौता होने पर भी कठोरता हुई। कांग्रेस और मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था क्या थी? सबसे पहले और प्रमुख संस्था क्या थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। क्या? सी नंबर। इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था साइमन कमीशन की सिफारिश। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी से टिकट मिला था? तो उन्हें लिबरल पार्टी से मिला था। किससे? लिबरल पार्टी से। किससे? लिबरल पार्टी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त। किसके? स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या? पुलकेशिन द्वितीय। सत्यव्यम जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यव्यम जयते तो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। किसमें? मुंडको उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका हो जाएगा महायान। क्या हो जाएगा? महायान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? ये हो जाएगा सी। ये इबादत खान। क्या? इबादत खाना। क्या हो जाएगा? इबादत खाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ये हो जाएगा अकबर। किसके? अकबर के काल में। न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? न्यू कैंसल पोर्ट। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैंसल ऑस्ट्रेलिया में। चलिए देखते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। इसकी संख्या 180 होती है। देशांतर रेखा दूसरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो ये हो जाएगा डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत पर ही होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी। देखते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जावादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। क्या? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी हो जाएगी? कोसी। कौन? कोसी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किस मृदा प्ररूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अणुबड़क हो जाती है? क्या हो जाती है? अणुबड़क। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट, रेंगुर, काली। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, लेटराइट। कौन? सी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या एक कण प्रकृति है, या ऊर्जा का एक रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी। उपरोक्त सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में क्या होता है? किण्वन। क्या होता है? किण्वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के
आकार में क्या होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है, बढ़ता। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा धूलकण के कारण। क्या? धूलकण के कारण। चलिए नेक्स्ट, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0। यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? किस तत्व का एक यौगिक है सर्प विरोधी? तो ये हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण यौगिक। क्या? स्वर्ण यौगिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाब का विमीय सूत्र क्या होता? दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाता? इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, ml-1 t⁻⁻1। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है, एलपीजी है, प्राकृतिक तेल है, पेट्रोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोयला। क्या? कोयला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो यादाश्त का संबंध किससे है? सेरेब्रम से। किससे? सेरेब्रम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आर्कियोएप्टेरिक्स। क्या? आर्कियोएप्टेरिक्स। क्या? आर्कियोएप्टेरिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? O2, ऑक्सीजन। क्या? O2, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। क्या? वोल्टमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार किसका? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्या? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा जाकर क्या? डी नंबर, भारत की संसद। क्या? डी, भारत की संसद। चलिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन। क्या? विधि के समता। क्या? विधि के समता किससे? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन। क्या? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा भाग 20। क्या? भाग 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के मिलाइए। भारतीय भाषाओं का उल्लेख तो 21 में हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का उल्लेख तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा 11वीं। भूमि सुधार हो जाएगा 9वें। ये किस में जाकर मैच किया? जाके हो जाएगा आंसर बी नंबर। क्या? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो किनके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा किससे? प्याज और झींगा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा सी, गुलाबी। क्या? सी, गुलाबी क्रांति। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों समझौता ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत इन दोनों की स्थापना की गई थी। किसका? IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कब किया गया था? 1949। 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ये हो जाएगा BD सावरकर। किसका? BD सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर क्या है?
तो भारत में आयकर के संबंध में प्रत्यक्ष और अनुपातिक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष और अनुपातिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, बी नंबर, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध का किस खेल से है? किसका? हिमानी उत्तम। तो ये हो जाएगा मलखम। क्या हो जाएगा? मलखम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? किसका? नीपक। तो ये दादू दयाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादू दयाल। क्या? दादू दयाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? क्या? ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक, एक नंबर। क्या हो जाएगा? ग्रीक, एक नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ये हो जाएगा खादर, रेंगुर, उर्वरा, उसरा। तो इसका क्या हो जाएगा? खादर। क्या हो जाएगा? खादर, नवीन मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, क्या? तापमान तेजी से कम होता है, क्या हो जाएगा? थर्मोक्लाइन। क्या हो जाएगा? थर्मोक्लाइन। जहाँ तापमान तेजी से कम था वहाँ क्या होता है? उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्या? थर्मोक्लाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसल मापदंड किससे है? बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से। किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अर्नाल्ड टॉयनबी। कौन? अर्नाल्ड टॉयनबी। अब देख लेते हैं दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किसका? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी। कहाँ? नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी, क्या? प्राचीन अस्थायी जीवन, अस्थायी जीवन ये कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़। एक ही कब्र से तीन कंकाल, क्या? एक ही कब्र से तीन कंकाल कहाँ मिला? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? बुर्ज होम। कहाँ? बुर्ज होम। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कलिबंगन। क्या? जूता हुआ खेत कहाँ? कलिबंगन। चलिए नेक्स्ट। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला? कलिबंगन और लोथल। क्या? कलिबंगन और लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। युग्म समाधिया, क्या? युग्म समाधिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये कलिबंगन और लोथल। कहाँ? कलिबंगन और लोथल। नक्शीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कलिबंगन। क्या? कलिबंगन। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा कहाँ प्रचलित था? तो शव को दफनाने का कहाँ था? हड़प्पा। कहाँ? हड़प्पा। शव को जलाने का प्रथा कहाँ था? मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीन मुख वाले, क्या? तीन मुख वाले देवता का मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ हुआ? बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ मिला? धौलीबीरा से। धौलीबीरा से। उन्नत जल प्रभाव कहाँ मिला? धौलीबीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा किला स्थल जो तीन भागों से घिरा हुआ, कहाँ से? तीन भागों से घिरा हुआ, कहाँ से मिला? धौलावीरा से है। कहाँ से? धौलावीरा से है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य, क्या? कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? कोहलडीबा। क्या? कोहलडीबा। आग का आविष्कार? नवपाषाण। आग का आविष्कार? नवपाषाण। पहिए का आविष्कार? नवपाषाण। कहाँ से? नवपाषाण से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ या यव। जौ या यव। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तांबा। क्या था? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल और सुतकोदिता। क्या? लोथल और सुतकोदिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, क्या? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने किया था? पिगट ने बोला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानी किसने बोला? पिगट ने। चलिए यहाँ तक आज का एक सेट कंप्लीट हुआ। अगले सेट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।